तो वहीं चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट का फैसला सामने आया है और 6 साल बाद 28 दोषियों को सजा सुनाई जा रही है। और ऐसे में तिरंगा यात्रा के दौरान ये दंगा जिस दौरान भड़का था उसी दौरान चंदन गुप्ता की जान गई थी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको देते, चंदन गुप्ता मामले को लेकर के 6 साल के बाद से 28 दोषियों को सजा सुनाई जा रही है। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें, ये पूरे मामले में 28 दोषी करार दिए गए थे, 2 को बरी किया गया था और इसी मामले को लेकर के सजा सुनाने की बात सामने आई थी। तो फिलहाल ये अपडेट आपको दे दें कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 6 साल बाद 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला उस दौरान का है जब चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी एक तिरंगा यात्रा के दौरान। तो चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर के कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और इसमें जो कुल 28 दोषी करार दिए गए थे उन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 6 साल बाद ये फैसला कोर्ट का सामने आया है। तिरंगा यात्रा के दौरान दंगा भड़का था जिस दौरान चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी और ये मामला कोर्ट में चल रहा था। परिजनों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि 28 दोषी करार दिए गए थे जबकि इसमें 2 बरी किए गए थे और अब इस पूरे मामले को लेकर के देखिए फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है 6 साल बाद। ये बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, अपडेट इसमें यह है कि कासगंज में 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान दंगा हो गया था और जिसमें गोली लगने से चंदन गुप्ता नाम के एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। उस केस में यहाँ पर केस चल रहा था लखनऊ के एनआईए कोर्ट में। 2 दिन पहले एनआईए कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को दोषी पाया था और आज उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा उम्र कैद की है। ये सारे अपराधी एक ही समुदाय व विशेष से आते हैं। इन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सलीम समेत 6 ऐसे आरोपी हैं जिनको आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया है, यानी गोली उन्होंने चलाई थी, हथियार का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से ये फैसला आज एनआईए कोर्ट ने दिया है जिसमें 28 दोषियों को, जो पहले दोषी करार दे दिए गए थे, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही विवेक, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद से क्या अब तक चंदन गुप्ता के परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? नहीं, चंदन गुप्ता के परिजनों की तरफ से फिलहाल अभी, क्योंकि अभी ये अदालत में ये आदेश दिया है तो अभी उनके वकील ने ज़रूर ये इंश्योर किया है, ये कंफर्म किया है कि इस तरह की सज़ा सुनाई गई है। परिवार उनका कासगंज में रहता है और चूंकि काफ़ी साल से ये मुकदमा चल रहा था, कासगंज में भी थोड़ी सी वहाँ पर संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पर काफ़ी आर्म्ड फोर्सेस लगाए गए हैं ताकि कोई बात भड़के नहीं, क्योंकि 28 लोगों को उम्र कैद सुनाया जाना तो ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। जहाँ तक लखनऊ की बात है तो यहाँ पर केवल केस चल रहा था और जो आरोपी हैं वो यहीं बंद हैं लखनऊ की जेल में। 26 आरोपी जिनको सज़ा सुनाई गई वो लखनऊ की जेलों में ही बंद हैं और ये चूँकि एनआईए कोर्ट का फैसला है, अब इसके आगे उनके जो वकील हैं वो आगे कुछ करना चाहेंगे तो करेंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की खबर ये है कि 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, आपने कहा कि अगर उनके वकील की तरफ से कोई कदम उठाए जाने की कोशिश की जाती है, क्या ऑप्शन इस वक्त उन आरोपियों के पास और बचता है? देखिए, आरोपियों के पास ऑप्शन यही है कि वो एक हायर कोर्ट में जाएं और इसको चैलेंज करें। एक चीज़ इसमें और अपडेट ये भी है कि एक सलीम नाम का जो आरोपी था वो फरार था, वो लगातार फरार चल रहा था। हालांकि दोषी उसको भी करार दे दिया गया था, लेकिन आज सुबह उसने भी आकर के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और इस तरह से अब कोई भी इस केस में बचा नहीं है, सबको सज़ा हो गई है। 2 लोग पहले बरी किए जा चुके थे इसमें और एक व्यक्ति की इसमें मौत हो चुकी थी। तो जो बचे हुए 28 लोग थे उनको सज़ा सुनाई गई है। ठीक है विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना कि किस तरीके से चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले को लेकर के कोर्ट का फैसला सामने आया और कोर्ट का फैसला 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा काटनी होगी। 6 साल के बाद ये फैसला सामने आया है। दरअसल 2018 में कासगंज में एक दंगा भड़का था जिस दौरान चंदन गुप्ता एबीवीपी के लिए कार्य करते थे और इस दौरान दंगे में ही चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट का फैसला सामने आया है।